ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें एग्जांपल नंबर 1.3 को डिस्कस करते हैं। आपके बुक में है एग्जांपल नंबर 1.3। तो 1.3 कुछ यूं लिखा है आपके बुक में कि आप अपने बुक में देखिए एग्जांपल न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 into 10 raised to power 25 molecules of water were used। देखिए डेटा निकाले क्वेश्चन से, क्या कह रहे हैं गौर से बात सुनिए। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 into 10 raised to power 25 molecules of water। तो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूंगा, डेटा में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 8.50 into 10 raised to power 25। इसके साथ यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर के साथ यूनिट नहीं होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मालूम क्या करने हैं, मालूम करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बस ये क्वेश्चन खुद सोचें और जवाब दें, सारे खुद जवाब दें, शाबाश। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सर जब क्वेश्चन में मास का जिक्र होता है तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला यूज करते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर। सर जब क्वेश्चन में फार्मूला वॉल्यूम का जिक्र होता है तो फिर हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन सर जब क्वेश्चन में नंबर का जिक्र हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of atoms, number of ions, number of molecules, so in that case सर फिर तो हमें पता है कि फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स की जगह पर क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। याद है ना, एवोगेड्रो नंबर। ओके, so that should be very simple now। मालूम करने हैं हमें number of moles of water। तो number of moles of water would be equal to, पता है ना number of molecules कितने हैं, 8.50 into 10 raised to power 25 divided by an Avogadro number 6.023 into 10 raised to power क्या 23। that is the value of Avogadro number, याद है ना। so number of molecules divided by Avogadro number, सही है ना, Avogadro number। अच्छा ये बताए ना, ये इसका यूनिट भी जरा साथ साथ में समझे। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्या है, ये भी पार्टिकल्स की तादाद मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये 1 मोल में होते हैं कि नहीं, यस। तो अगर ये 1 मोल में होते हैं तो डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय मोल, मतलब पर मोल आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल, मतलब कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आप खुद सोचे यार, अगर मैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को कैंसिल करूं तो मोल ऊपर आएगा, यूनिट सिर्फ मोल रह जाएगा कि नहीं, यस। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या रह जाएंगे, इसको आप इस पे डिवाइड करें तो इससे देखें, पहले आप ऐसे करें ना, 8.50 डिवाइड बाय 6.02, इसको कर लें तो इससे आ जाएगा 1.41। क्या आ जाएगा, 1.41। कैलकुलेटर पर कर ले, 1.41 इनटू ये 10 रेज़ टू पावर क्या है 25, ये 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा और यूनिट भी क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू, खुद सोचें, 1.41 इनटू क्या रह जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2 मोल। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल है कि नहीं। आप अगर पावर को खत्म करना चाहते हैं तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 2, पावर 2 को खत्म करने के लिए पॉइंट दो बार इस तरफ आएगा 1 2, तो ये बन जाएगा 141 और 10 रेज़ टू पावर 2 खत्म हो जाएगा तो ये मोल रह जाएंगे। तो दैट इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 1.3। दोनों एग्जांपल्स की समझ आ गई है कि नहीं। मेरे ख्याल में इसमें आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी। Okay students, so let's talk about the last example of this topic, that is example number 1.4। क्वेश्चन कुछ यूं है आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 1.5 कुछ यूं लिखा है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, मतलब हमें मालूम क्या करने हैं, हाउ मेनी कितने फार्मूला यूनिट्स। तो हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन
बुक में है कि आर देयर इन 125 ग्राम, तो क्या दिया मास, तो देखिए मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो कितना है 125 ग्राम, किस चीज का मास इन ग्राम क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। देखिए ये इसमें थोड़ा लेंथी है और थोड़ा आपने समझना है, दैट शुड बी वेरी सिंपल, कांसेप्ट्स को फॉलो करें। यार अगर आप इधर देखिए ना, तो पहली बात आपको दिया क्या है, मास इन ग्राम। तो आपको मास दिया है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि जब आपको क्वेश्चन में मास गिवन होता है तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मालूम करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला क्या लिखूंगा, अगर मास आपको गिवन हो तो फार्मूला क्या लिखूंगा, मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय क्या, क्या बताए ना, मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये फार्मूला। ये तो बहुत आसान था सर, जिसका मास इन ग्राम दिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला ये होता है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, इससे आप पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। सो मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कितना है 125 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, मोलर मास जो एक्चुअल मास होता है इन ग्राम उसको बोलते हैं क्या, मोलर मास। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एक्चुअल मास निकालना है, जिसको हम ग्राम में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। तो लेट्स फाइंड आउट द मास ऑफ दिस वन। देखिए मास कैसे मालूम करें, इसको समझिए। मास कुछ यूं मालूम करते हैं, इसका जरा मास मालूम करते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। समझिए कॉपर का जो मास है वो है 64 प्लस, सल्फर का जो मास है दैट इज 32 प्लस, ऑक्सीजन का मास है कितना 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इससे आ जाएगा 48 प्लस, वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है 18, कितना 18, तो आपने क्या करना है, लेकिन ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18, इन तमाम मासेस को जब आप कंबाइन करेंगे तो इसका जो एक्चुअल मास बनेगा वो बनेगा 250, और इसके साथ अगर मैं ग्राम लिख दूंगा तो ये मोलर मास बन जाएगा। क्लियर, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना है 250 ग्राम। तो मैं इधर क्या लिख लूंगा, इधर लिख लूंगा 250 ग्राम, लेकिन ये तो 1 मोल का मास है तो यूनिट क्या आएगा, पर मोल, मतलब मोलर मास का यूनिट हमेशा क्या होगा, ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो रह जाएंगे, तो वो कितने रह जाएंगे, वो 125 बाय 250, तो इससे आ जाएगा क्या, 125 बाय 250 को कर लें तो इससे आ जाएगा 0.5, और यूनिट ऊपर जाएगा तो ये मोल। पहला स्टेप हमने कर लिया। पहला स्टेप क्या हुआ कि जिस चीज का मास गिवन था उसके लिए हमने मालूम किए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये तो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो है कि आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करें। अब हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे, मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो मैंने बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि जब नंबर का जिक्र होता है तो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स की जगह पर इधर क्या लिखूंगा, फार्मूला यूनिट्स एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। समझ रहे हैं कि नहीं, तो हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो अगर ये मालूम करना है तो ये इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो
अब देखिए ना, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने पहले स्टेप में मालूम किए हैं, कितने हैं? 0.5 मोल। और एवोगैड्रो नंबर तादाद बताए ना, 6.023 into 10 raised to power 23। यूनिट क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स। या मॉलिक्यूल्स इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय मोल, क्योंकि ये इतने फार्मूला यूनिट्स 1 मोल में होते हैं। तो आप सोचे ना, मोल और मोल क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मोल और मोल कैंसिल, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर करें तो इससे आ जाएगा 3.011 into 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। समझ आ रही है कि नहीं? ये तो हमने इस न्यूमेरिकल को पेपर के लिए, पेपर के पैटर्न पे हल किया। पेपर में आएगा तो आपने इसी तरह सेम टू सेम सब कुछ लिखना होगा। लेकिन ज़हन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर यही क्वेश्चन एमडीकेट पे दिया जाए तो क्या हम इतना लेंथी प्रोसेस करके जवाब निकालेंगे? तो इतना लेंथी प्रोसेस करके जवाब नहीं निकालेंगे, एक शॉर्टकट सुने बस, फिर इसकी समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा कि एक्चुअल मास जो होता है ग्राम में, वो 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। फिर मैंने कहा कि एक्चुअल मास को आप डबल करें, सब चीजें डबल, फिर एक्चुअल मास को अगर आप हाफ कर दें तो सब कुछ हाफ। तो ये एक बात बताए ना, खुद बताएं शाबाश, कि यार हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का एक्चुअल मास कितना है? 250 ग्राम। तो अगर इसका एक्चुअल मास 250 ग्राम है ना, तो आप लोग ये सोचें कि अगर इसका एक्चुअल मास 250 ग्राम है तो 250 ग्राम 1 मोल के बराबर है, जिसमें पार्टिकल्स कितने हैं? वो एवोगैड्रो नंबर। इन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया है? इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 125 ग्राम। खुद सोचें, 250 का हाफ क्या है? 125 है कि नहीं? तो अगर इन्होंने मास हाफ किया है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे? हाफ आएंगे कि नहीं? तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हाफ। और अगर मोल्स हाफ हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। तो एवोगैड्रो नंबर का हाफ ये है कि नहीं? तो एमडीकेट में आ गया तो आपने देखा 125 ग्राम, आपको समझ में आ गया कि यार ये तो हमें एक्चुअल मास हाफ दिया है, बस सॉल्व करने की जरूरत ही फिर नहीं है, हाफ दिया है तो मोल भी हाफ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ, एंड दैट्स। समझ गए कि नहीं? So that is all about the examples of mole and Avogadro number. Thank you very much.